Hello students, we are doing electoral politics. Our chapter is continue from the last class. Today we will do election democratic. What makes on election democratic? Elections can be democratic and non-democratic. In the last chapter second, we have learned about democratic like India. I have given example of you. Elections are holding after 5 years and people have right to choose their elected leaders. So दिस इज द डेमोक्रेटिक, जहां पर लोगों को क्या है राइट्स गिवन किए जाते हैं. बट नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस व्हाट विल बी? I have given already have example of China. Due to Communist Party, China is doing elections after every 5 years, but Communist Party is not giving right to persons to choose the other party's leader. So this called be non-democratic. So बट व्हाट मेक्स ऑन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? ये क्या था हमारे कंट्रीज का, मैंने बताया है कि इलेक्शंस कहाँ पर डेमोक्रेटिक है, कहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक है. बट जो इलेक्शंस हैं उसके लिए मेन रीजन क्या है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो इनको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक क्रिएट करता है. सो अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक. For making elections democratic, there is some points I will tell you about these. Ability to choose. When in a country, in an election system, a person have right to choose their leader by one person, one vote, one value. अगर किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस कब होंगे जब कोई भी पर्सन है उसका जो वोट है उसकी क्या है इक्वल वैल्यू डिसाइड की जाए. 18 एंड अबो 18 ईयर्स जब राइट गिवन किए जाते हैं, वोटिंग राइट दिया जाता है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारा जब अपनाया जाता है, सो उससे क्या होता है हमें एबिलिटी मिलती है किसको, लीडर को चूज करने की. दैट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. सेकंड पॉइंट इज देयर शुड बी फ्री इलेक्शन एंड चॉइस टू वोटर्स. कि जो इलेक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए विदाउट प्रेशराइज समथिंग. कुछ भी क्या है कि वहाँ पर मिस हैपनिंग ना की जाए, लोगों को क्या है परेशान ना किया जाए. फ्री इलेक्शंस होने चाहिए और जो वोटर्स हैं उनके पास इतनी सारी मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए कि वो अपने लीडर को क्या कर सकें, चूज कर सकें. अगर मैं एग्जांपल इंडिया का दूं यहाँ पर, तो हमें पता है न्यूमेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड दे हैव मैनी लीडर्स स्टैंड अप इन द इलेक्शंस. और लोगों के पास क्या होता है, जो हमारे वोटर्स हैं उनके पास चॉइस ही चॉइस होती है. वो क्या करते हैं कि उनमें से जो उनको बेनिफिट अपने लिए लगता है कि वो वेलफेयर कर सकते हैं, वो हमारी कंट्री को अच्छे से कंटिन्यू मूव ऑन कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को हमारे वोटर्स क्या करते हैं, चूज करते हैं. सो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होगा, नॉन डेमोक्रेटिक में फ्री इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे. अगर इलेक्शंस हेल्ड भी किए जाते हैं तो लोगों को क्या है चॉइस गिवन नहीं की जाएगी कि यू विल चूज अकॉर्डिंग टू यू. सो डेमोक्रेटिक में आपको क्या है फ्री इलेक्शन एंड चॉइस टू वोटर्स. नेक्स्ट, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. इंटरवल्स है 5 years का, नॉन डेमोक्रेटिक में भी हो सकता है. आई हैव गिवन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द चाइना कि वहां पर एवरी 5 years में क्या है इलेक्शंस हो रहे हैं. बट जो रेगुलर इलेक्शंस हैं और वो किस बेस पे हैं कि लोगों को गवर्नमेंट क्या हुई है कि इस टाइम अगर किसी ने भी गवर्नमेंट को चूज किया है. और मैंने यहाँ पर हमारे जो हरियाणा का मैंने एग्जाम्पल गिवन किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या बताया था कि हरियाणा में क्या था, जो लोकदल पार्टी थी उसको एक टाइम के लिए लेकर आए हैं, बट नेक्स्ट 5 years में कौन आया, कांग्रेस. सो इससे क्या हुआ है कि इलेक्शंस तो हुए हैं और रेगुलरली हुए हैं, बट हमारे कंट्री के लोगों ने, हमारे स्टेट के लोगों ने क्या किया है, वो जो पार्टी थी उसको, हमारे जो लीडर थे उनको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. सो ये क्या कहता है कि रेगुलर जो इंटरवल्स है उसमें रेगुलर इलेक्शंस तो होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चॉइस ऑफ द पीपल, दैट विल मेक द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट पॉइंट इज कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. कि लोग उसी को चूज करें जो वो इलेक्ट करना चाहते हैं. कैंडिडेट हमेशा वही प्रेफरेबल होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है, हमारा कंट्री है, स्टेट लेवल पे है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्शंस होते हैं सो किसके थ्रू इलेक्टेड होने चाहिए, लोगों के थ्रू. क्योंकि जितने भी पीपल ऑफ द कंट्री विल बी हैप्पी टू चूजन देयर लीडर, दैट विल बी गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम. नेक्स्ट इज इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर्स. कि इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन अगर कोई भी होगा वो क्या होना चाहिए, फ्री और फेयर मैनर्स में होना चाहिए. क्योंकि कहीं पर भी लोग क्या करते हैं कि
मिस थिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्राइब देना, अदर मैनर्स यूज करते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनको क्या है डर्टी ट्रिक्स वो यूज करते हैं, माल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो फेयरनेस है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। सो जो इलेक्शंस हैं अगर उनको डेमोक्रेटिक रखना है तो वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस इसी मैनर्स में वहाँ पर इलेक्शन हो, ताकि लोग हैप्पीली अपने लीडर को क्या कर सकें, चूज कर सकें। So these are the points making the elections democratic. Ability to choose. There should be free elections. Should choice offer to regular intervals and candidate preferred by the people. And elections should be free and fair manners. So these are the making democratic election. So continuously our chapter will be, and we will do in next class elections, politics,